बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हम एप्पल केक बनाएंगे और ये एप्पल केक जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट बनता है। तो चलें एप्पल केक बनाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। तो यहाँ हमने चीज़ें रख ली हैं लेकर केक बनाने के लिए, तो बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम ये केक बड़ी आसानी के साथ बना लेते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनता है। तो नोट कर लें कि हमें क्या क्या चीज़ें कितनी मकदार में चाहिए। तो यहाँ हमने मैदा बन लिया है और जो मैदा है वो हम 1.5 कप लेंगे। 3 अंडे जाएंगे इसमें और 3/4 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होगा। 3/4 कप ही पिसी हुई चीनी चाहिए होगी हमें। वनीला एसेंस 1 टीस्पून ले लें। चुटकी भर नमक चाहिए होगा और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे हम इस केक में। ये ब्राउन शुगर है, ये हमें 1/4 कप चाहिए और कुछ सेब चाहिए हमें जिसे हमने लेकर छील लिया है और फिर काट लिया है टुकड़ों में। सबसे पहले मैदा लें और उसे छान लें। मैदे के साथ हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर और नमक भी डाल देंगे और तमाम चीज़ों को छान कर एक तरफ रख देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स भी कर लें और एक साइड में रख दें। अब हमें बीट करना है अंडों को चीनी और कुकिंग ऑयल के साथ। तो यहाँ हमने पिसी हुई चीनी डाली और कुकिंग ऑयल गया इसमें। अब मीडियम स्पीड पर हम इसे बीटर की मदद से बीट करेंगे। तीन चार मिनट इसे बीट कर लें और फिर अंडे को जो है एक एक करके इसमें डालते जाएं और बीट करते जाएं। तो तीनों अंडों को इसी तरह हमें एक एक करके इसमें डालना है और थोड़ा थोड़ी देर के लिए बीट करते रहना है। तीसरा अंडा भी हमने तोड़ के इसमें डाल लिया है और इसको भी बीट कर लेंगे। अंडों को बीट करने के बाद इसमें वनीला एसेंस भी डाल देंगे। अब इसे बीट कर लें। बीटर की स्पीड को थोड़ा तेज़ करके इसे बीट करना है। थोड़ी देर इसी तरह बीट करते रहें तेज़ स्पीड पे। यहाँ हमारा अंडा और चीनी और जो ऑयल है वो अच्छी तरह बीट हो चुका। तो हम इसे मैदे में डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों के साथ। तो इसे हल्के हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। यहाँ हमारा केक का जो बैटर है वो तैयार हो गया है। अब हम इसे ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। ओवन को हमने प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्री सेल्सियस पे। बेकिंग पैन को ग्रीस कर लें किसी ऑयल की मदद से। अच्छी तरह ग्रीस कर लें इसे और जो हमने सेब काट के रखे हुए हैं उन्हें इस बेकिंग पैन में जो है बिछाना है। सेब को जो है पहले हमने छील लिया है, उसके बाद टुकड़ों में काट लिया है। इसे अच्छी तरह बेकिंग पैन में बिछा देंगे और इसके ऊपर अब हम ब्राउन शुगर डाल देंगे। ब्राउन शुगर डालने के बाद बेक करेंगे इसे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट तक इसे बेक कर लें।
ओवन से निकालें और गरम गरम पे ही जो है हमें केक का बैटर डाल देना है। तो केक का बैटर अच्छी तरह इस पे अच्छी तरह डाल दें। बैटर डालने के बाद थोड़ा से टैप कर लें ताकि एयर वगैरह जो है निकल जाए इसकी। और अब हम इसको जो है 180 डिग्री सेल्सियस पे ही प्री हीट किए हुए ओवन में रख देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। 30 से 35 मिनट में जो है ये हमारा जो केक है बेक हो चुका है। इसे किसी स्क्यूवर या छुरी की मदद से चेक कर लें अंदर डालकर केक के। अगर स्क्यूवर और छुरी साफ़ निकलती है तो इसका मतलब है कि हमारा केक जो है वो पक चुका है अंदर तक। इसे किसी प्लेट में उलट देंगे। लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट केक जो है बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कि जो इसका सेब है वो अच्छी तरह गल चुका है और बहुत अच्छा कलर आया है इसको जो हमने बेक किया है ब्राउन शुगर के साथ, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। तो ये मज़ेदार केक ज़रूर बनाएं, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। तो इसे बनाएं और इन्जॉय करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।